नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। थमने का नाम नहीं ले रहा है सर्दी का सितम। आज फिर उत्तर बिहार सहित पूर्वी चंपारण में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अजीत कुमार के परिजनों से मिलने रामगढ़वा पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। बोले सरकार शराब के पीछे है और अपराधी बेलगाम है। सुगौली में ठंड से ठिठुरते लोगों का सहारा बनी सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आम लोगों को राहत देने के लिए सार्वजनिक अलाव की आज से हुई शुरुआत। सूबे में बढ़ते ठंड को देखते हुए नरकटियागंज में रोटरेक्ट क्लब ने रेलवे स्टेशन पर किया कंबल का वितरण। नरकटियागंज राजकीय रेल पुलिस द्वारा आज विभिन्न कांडों में जब्त किए गए देसी व विदेशी शराब को किया गया विनित। तेजाब कांड का अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। मझौलिया थाना पुलिस ने की कार्रवाई, भेजा जेल। सुगौली पुलिस ने गश्ती के दौरान नशे की हालत में 3 युवकों को किया गिरफ्तार और मारुति ऑल्टो कार को किया जब्त। अज्ञात ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक पर सवार पुत्र की हुई मौत। मोटरसाइकिल चालक पिता बुरी तरह जख्मी। जारी है सर्दी का सितम। पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। अलाव जलाकर लोगों की मदद में लगे हैं समाज सेवी। आत्मिक भाव से मनाई गई ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा की 53वीं पुण्य स्मृति दिवस। नरकटियागंज में वैक्सीनेशन की गति होगी तेज। 19 एवं 20 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के कोविड टीकाकरण कराए जाने को लेकर बीडीओ ने की अपील। और अंत में देखेंगे क्या होती है ऑनलाइन क्लास की अहमियत। बता रहे हैं माउंट लिटरा जी स्कूल के प्रिंसिपल अर्णव मुखर्जी। उत्तर बिहार सहित पूर्वी चंपारण जिले में आज फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 9.4 और न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शुक्रवार की शाम न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए, जिसे जहां से थोड़ी सी अलाव दिखी, हाथ गर्म कर ठंड से राहत लेता दिखाई दिया। सोमवार की रात शीतलहर के साथ ठंडी पछुआ हवा के झोंकों से पारा और नीचे लुढ़क गया। सूरज दिन भर बादलों की ओट से बाहर नहीं निकला। वहीं शाम को ठंड का कहर और तेज हो गया। शाम होते ही लोग घरों में कैद हो गए। बाजारों में भी भीड़ छट गई। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते दिखे। दिन से बात की हमारे सीनियर संवाददाता अफसर कमाल ने। बहुत ठंडा बा, का कहत रह, कमल उमल तो बा ना हमनी के लगे। सब हमनी ठंडा से मरत तनी, चाहो पी के जिया तनी कोई नहीं। वृद्धो पेंशन मिलत रहा 2 महीना से बंद बा, वो बंद नहीं के मिलत। कहीं कोई मुखिया चाहे कोई जन पड़ते विधायक कुछ मदद कैलक है? कहाँ कुछ मदद कोई कैलक है? विधायक चाहे मुखिया उखिया कुछो तरह हमनी के नाम मिलल है, नाम मिले के आशा बुझाता। काफ़ी ठंडी चल रही है भाई। अभी बूढ़ा पेंशन भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। खाने पीने का भी तकलीफ चल रहा है। हम लोग लेबर ग्रेड के आदमी है, काफ़ी परेशानी में है। कहीं सब्जी नहीं मिल रहा है, कहीं नमक नहीं मिल रहा है, कहीं चावल नहीं मिल रहा है। लेबर ग्रेड का आदमी काम नहीं कर सकता है। काफ़ी परेशानी चल रही है। बहुत ठंड है नहीं? बहुत ठंडा है। ठंडी से आदमी कांप जा रहा है। कोई एमपी कोई एमएलए ना कंबल का सहारा दे रहा है, कोई मुखिया दे रहा है, कोई कुछ सहारा नहीं दे रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान है ना ठंडा को लेकर के। ठंडा तो बहुत है। ठंडा इतना बा कि हमने के निकलल काम धाम सब बंद बा। ठंडा में कहाँ जाए आदमी? हमने के भूखमरी धले बा। ठंडा में ना ये ना उन्हें कहीं हमने के खाए पिए में भी बहुत दिक्कत बा। आदमी के सब्जी ला पैसा नहीं के रहा। अब हमने के बैठा भी दिन भर आगे घर में से आदमी निकलत नहीं के, बहुत बुरा हाल हो गया बा। अब कथी कहीं है? ओढ़ना का तकलीफ है हम लोग का। बाल बच्चा सब जो है से मर रहा है ठंडा से। हाँ, हम लोग का इतना है जो कोई काँप रहे हैं हम लोग। जान खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना तो केहू में चल रहा है दिक्कत से। मजदूरी रोज करी ले? हाँ, मजदूरी करी ले? मजदूरी करी ले।
कैसे चला था? काम पे जाता नहीं? काम पर कहाँ जाता ठंडा में। 3 बजे से इतना ठंडी गिरा था कि लोग घर से बाहर नहीं के निकलो। चाय का दुकानदारी में सामान बिकाते नहीं के, हमारे बाल बच्चा क्या खाई। ठंडा इतना काफी गिरा था कि लोग घर से बाहर नहीं के निकलो। दुकान में कुछ नहीं बिका? दुकान में कुछ बिकते नहीं के। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक व्यवसायी अजीत कुमार के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि रविवार की शाम रामगढ़वा निवासी अजीत कुमार की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज रामगढ़वा पहुंचकर स्वर्गीय अजीत कुमार के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव साथ देने की बात कही। यहां पप्पू यादव ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ शराब के पीछे पड़ी है और अपराधी बेलगाम होकर घूम रहे हैं। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लेकिन यह सरकार आपराधिक घटनाओं को रोकने में विफल है। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को हम इस तरह की घटनाओं के विरुद्ध में चक्का जाम करेंगे। संजय जायसवाल जी सीभर के सांसद और राधा मोहन जी से पूछिए कि 16 सालों में सबसे ज्यादा अपराध और माफिया पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में क्यों डेवलप किया। 15 दिनों के अंदर 18 मर्डर रक्सौल से मोतिहारी में क्यों, ये अपराध का यूनिवर्सिटी क्यों बन गया। इसके पीछे प्रशासन से ज्यादा भूमिका किसकी है? इसके पीछे प्रशासन से ज्यादा भूमिका सिस्टम चलाने वाले नेताओं की है और वो हमेशा रोते रहते हैं। मैं संजय जायसवाल जी से हाथ जोड़ के करबद्ध करूंगा, यदि आप इतने कमजोर और कायर हैं, भीतर में इतना डर है और आप ही सुरक्षित नहीं और आपकी बात कोई नहीं सुनता है, राधा मोहन जी की बात कोई नहीं सुनता है, तो फिर इस पद पर आपको रहने का अधिकार तो नहीं है ना। आप जब प्रजा की हिफाजत नहीं कर सकते और हिफाजत नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप बोल नहीं सकते, मर नहीं सकते, उसके लिए लड़ नहीं सकते, आपको एक पल भी रहने का राइट नहीं है। रिजाइन कर देना चाहिए। अपनी राग, अपनी डफली, अपने तरीके का पदाधिकारी लाइएगा, चयन करिएगा, तो फिर समाज सुरक्षित कैसे होगा। दूसरी चीज, लगातार 16 सालों के अंदर सबसे बड़ा अपराध का जगह मुजफ्फरपुर जोन, शराब माफिया से लेकर जमीन माफिया, लगभग टेंडर माफिया, सबसे बड़ा अपराध का ये जोन मुजफ्फरपुर और फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बाप क्यों बन गया अपराध और माफिया के रूप में? क्योंकि प्रोटेक्शन बाय लीडर, नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, और जब आप टिकट देंगे शराब माफिया और 47 वाले को, 74 वाले को, जब आप सिर्फ माफिया को ढूंढ ढूंढ करके एमएलसी और जिला परिषद और ब्लॉक और सभी जगह टिकट देंगे, जो बलात्कार करेगा उसको टिकट नहीं देके उसकी बीवी को दे देंगे, जिसको बलात्कार केस में सजा होगा उसकी बीवी को एमएलए का टिकट देंगे, तो फिर बच्ची हिफाजत कैसे होगी? 47 से गोली चलाने वाले आदमी को मुजफ्फरपुर में टिकट, मोतिहारी में टिकट, पूरा जनता को लूट लेने वाले को बेतिया में टिकट, फिर व्यवसायियों की हिफाजत कैसे? और सबसे ज्यादा सीट सत्ता बनाने के लिए इस इलाके में, फिर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की आजादी, हम गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी यहां पर। मैं आज घोषणा करता हूं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को अपराध मुक्त करने, इन माफियाओं से मुक्त करने के लिए हमको यहां पर रहना छोड़ दीजिए। एक एक गांव पद यात्रा करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। हम पूरे बिहार के व्यवसायियों के लिए हम लाइसेंस की मांग करते हैं। सरकार अविलंब, जब आप अपराधी और माफियाओं को लाइसेंस पैसे पर दे सकते हैं तो फिर व्यवसायियों को क्यों नहीं? व्यवसायियों की हिफाजत कैसे होगी? लगातार कभी सेना के जांबाज साथियों को दुबे तिवारी की मौत, आज अभी मधुबन में एक
निर्दोष लोगों को मार करके माथा ठकुच करके उड़ा दिया गया। एकलौता बेटा। मैसी में 2 व्यापारियों को गोली मारी गई। ये क्या है? उसके बाद हम मौन, उसके बाद हम चुप। हम रबगढ़वा और इस मोतिहारी से आजादी चाहते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को मैसेज दिया है। हम एसपी और डीआईजी से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार। लेकिन हम समाज से आग्रह करेंगे, एक बार इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। सुगौली में हर समय सेवा कार्य में तत्परता दिखाने वाली संस्था सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बार फिर से कड़ाके की ठंड में आमजनों को राहत देने के लिए अलाव की व्यवस्था कर अपनी तत्परता पेश की है, जिसका शुभारंभ मंगलवार को अहले सुबह सुगौली थाना के मुख्य गेट पर थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल, चैम्बर के अध्यक्ष अशोक कुमार तथा जिला शांति समिति के सदस्य नूर होदा कुरैशी के द्वारा सार्वजनिक अलाव शुरू किया गया। मौके पर सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस कथन को चरितार्थ करते हुए सुगौली व्यवसायिक संघ हर समय लोगों की सेवा में आगे रहती है और एक बार फिर से इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए आम जनों को राहत देने के लिए सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अलाव की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है और जब तक ठंड की ऐसी हालत रहेगी तब तक सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा नगर के हर मुख्य स्थल पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी ताकि सुगौली प्रखंड एवं नगर के हर जरूरतमंद व्यक्तियों को ठिठुरते हुए ठंड से बाजार आने पर राहत मिल सके। साथ ही श्री कुमार ने बताया कि आज अलाव की व्यवस्था सुगौली थाना मुख्य गेट, सुगौली बाजार मदरसा, बाबा जयराम दास मार्केट, सुगौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 28 स्थित ताज बाबू चौक, सुगौली हॉस्पिटल तथा सुगौली रेलवे स्टेशन चौराहे पर किया गया है। वहीं इस मौके पर सुगौली थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने इस लोक कल्याणकारी पुनीत कार्य को करने के लिए सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्यों को धन्यवाद एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव दिवाकर शर्मा, दुर्गा भास्कर तथा सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्य एवं नगर तथा प्रखंड क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जो वितरण किया गया है हर जगह चौक चौराहे पर जलाया गया अलाव, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हमारे सुगौली प्रखंड के गांव के देहात के हर क्षेत्र के लोग शहर में आते हैं और शहर में सरकार के द्वारा किसी तरह की अलाव की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसको देखते हुए सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने निजी फंड से अलाव की व्यवस्था की है, जिस ठिठुरती हुई ठंड में लोगों को राहत हो। और लगातार ये होती रहेगी कि जब तक शीतलहरी रहेगा, धूप नहीं निकलेगी, तब तक ये लगातार चलता रहेगा। क्या कहेंगे जो लोग बाजार में आ रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में, उन लोगों को? अभी तो लोगों ने बताया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए जो चैम्बर के द्वारा ये अलाव की व्यवस्था गई है, इससे काफ़ी हम लोग को राहत मिल रही है और लोग जो है काफ़ी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन पर बढ़ते ठंड को लेकर रोटरेक्ट क्लब की स्थानीय शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा गरीब और बेबस लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। क्लब के अध्यक्ष शशिकांत पाठक ने बताया कि रोटरेक्ट क्लब द्वारा रेलवे स्टेशन पर ठंड से कपकपाते गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है ताकि उन्हें ठंड से कुछ राहत मिल सके। रोटरेक्ट क्लब द्वारा कंबल पाकर लोगों के आंखों में आंसू छलक उठे और सभी ने इस पहल को सराहा। वहीं क्लब के सचिव अभिषेक कुमार ने समाज के सक्षम लोगों से आह्वान किया कि गरीबों की मदद करने के लिए आगे आकर अपने कदम बढ़ाएं, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सके और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे। वहीं रोटरेक्ट क्लब के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद एवं सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने रोटरेक्ट क्लब को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई दी, जिसने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का सफल प्रयास किया। नरकटियागंज राजकीय रेल पुलिस द्वारा आज विभिन्न कांडों में जब्त किए गए देसी व विदेशी शराब को विनिष्ट किया गया है। बता दें कि उक्त शराब को राजकीय रेल पुलिस ने विभिन्न ट्रेनों में सर्च अभियान के दौरान जब्त किया था। शराब विनिष्टीकरण अंचलाधिकारी राहुल कुमार की उपस्थिति में की गई। अंचलाधिकारी श्री कुमार ने बताया कि राजकीय रेल पुलिस द्वारा 14 कांडों में जब्त 150 लीटर विदेशी व 7 लीटर देसी शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। इस दौरान जीआरपी प्रभारी संतोष कुमार समेत अन्य रेल पुलिसकर्मी उपस्थित थे। सुनिए क्या बोले नरकटियागंज अंचलाधिकारी राहुल कुमार। जीआरपी थाना के टोटल 14 प्रदर्श का विनिष्टीकरण किया गया है, जिसमें से लगभग 150 लीटर विदेशी शराब है और 7 लीटर देसी शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। धन्यवाद।
मझौलिया थाना क्षेत्र के अहवर शेख वार्ड नंबर 13 निवासी राजा यादव के पुत्र कुंदन यादव उर्फ कुंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में थाना कांड संख्या 308/2020 दर्ज किया गया है, जिसमें जेल भेजा गया अभियुक्त तेजाब कांड का नामजद आरोपी है। पॉस्को एक्ट के नामजद वारंटी अभियुक्त अमवा मन बाजार निवासी शंकर यादव के पुत्र रामबाबू यादव को छापेमारी कर गिरफ्तार करते हुए उसे भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस छापेमारी दल में सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार दल बल के साथ शामिल थे। अधीक्षक महोदय द्वारा भेजा गया था ताकि छापामारी किया जा सके, विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी किया जा सके। आज छापामारी के क्रम में मझौलिया थाना कांड संख्या 308/2020 जो तेजाब कांड से संबंधित है, कुंदन कुमार यादव पिता राजा यादव साकिब अहवर से वार्ड नंबर 13 से उसमें गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सुगौली पुलिस ने नशे की हालत में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एएसआई मसरूल आलम के नेतृत्व में रात्रि गश्ती दल निकली हुई थी। इसी बीच थाना क्षेत्र के बंगरा पेट्रोल पंप के समीप पुलिस की वाहन को देख रक्सौल से छपवा की ओर आ रही कार की गति एकाएक तेज हो गई, जिस पर पुलिस को शंका हुई और कार का पीछा करके वाहन को रुकवाया गया। जिसके बाद पुलिस ने कार के अंदर बैठे लोगों पर शराब पीने की शक हुई। पुलिस ने तीनों व्यक्तियों का मेडिकल जाँच कराया तो तीनों शराब के नशे में धूत थे। तीनों की पहचान रूड़िया के राजकुमार, राजन व प्रताप के रूप में की गई है। पुलिस तीनों पर आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है और कार को जब्त कर लिया है। छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामनगर रेलवे ढाला के समीप अनियंत्रित एक ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक छपरा जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घेगटा गांव निवासी अखिलेश प्रसाद का 30 वर्षीय पुत्र लखन कुमार सिंह बताया जाता है, जो छपरा सारण के तरैया प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय बगही में बतौर नियोजित शिक्षक कार्यरत थे। घटना आज अहले सुबह की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षक अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर स्कूल जाने के लिए साढ़ा बस स्टैंड जा रहे थे, जो एक पैर से विकलांग भी थे। लिहाजा शिक्षक को उनके पिता आए दिन उन्हें बाइक से साढ़ा बस स्टैंड छोड़कर घर आया जाया करते थे। बताया जाता है कि बाइक शिक्षक के पिता ही ड्राइव कर रहे थे, तभी रामनगर ढाला के समीप अनियंत्रित 10 चक्का ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी, जिस घटना में ट्रक से कुचलकर शिक्षक की मौत हो गई। वहीं बाइक ड्राइव कर रहे शिक्षक के पिता दूर जाकर गिरे और बुरी तरह जख्मी हो गए। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मुफस्सिल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मृत शिक्षक अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था, जिनकी नियोजित शिक्षक के रूप में 7 साल पहले नौकरी हुई थी और 4 साल पहले शादी हुई थी, जिन्हें अभी कोई संतान नहीं है। एक छोटा भाई है जो पढ़ाई करता है, वहीं पिता एक किसान है। शिक्षक की असामयिक मौत की घटना से लोग मर्माहत हैं और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मकर संक्रांति के बाद ठंड से राहत मिलने के बजाय ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। पछुआ हवा और इस कनकनी के बीच लोगों का जनजीवन कष्टदायक हो गया है। ऐसे में सरकार के साथ साथ समाज सेवी लोग भी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कर ठंड से परेशान लोगों की मदद में लगे हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी निवासी समाज सेवी विनोद कुमार जायसवाल आज मोतिहारी के गांधी चौक, जानपुल चौक और ज्ञान बाबू चौक सहित कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था करते देखे गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस तरह से समाज की सेवा करना उन्हें अच्छा लगता है और आगे भी इस तरह का कार्य जारी रहेगा। मैं विनोद जायसवाल इसी मोतिहारी का वासी हूँ और मैंने लकड़ी का आग जला के लोगों के लिए ठंड से राहत का कार्य किया है, जो कि मानवता के नाते सभी व्यक्ति को ही करना चाहिए, जो कि मैं करता रहा हूं। और ये गरीब या असहाय जो भी लोग रोड पे घूम रहे हैं, इस ठंड से सिकुड़ रहे हैं, उनको ये राहत मिलेगी। और ये मैंने इस कार्य को करके मेरी नियति में हमेशा मानव कल्याण के लिए हर कार्य को अंजाम देने का मन बना रहता है और मैं करता हूँ, करता रहूँगा। जय हिंद। नगर के हेनरी बाजार सेवा केंद्र पतौड़ा बीके पाठशाला में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा की 53वीं पुण्य स्मृति दिवस आत्मिक भाव और श्रद्धा से मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दैनिक मुरली क्लास व पूर्वजों को भोग स्वीकार कराया गया। उपस्थित भाई बहनों को संबोधित करते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके विभा बहन ने कहा कि बाबा में गुणों का खान था। बीके अशोक वर्मा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने तमाम विशेषताओं को भरकर नई
सतयुगी दुनिया के निर्माण की जिम्मेवारी दी। वे त्याग, सेवा, समर्पण, क्षमा, शीतलता, ममता, करुणा, दया की प्रतिमूर्ति थे। अगली खबर नरकटियागंज से है, जहां कोविड-19 को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सजग दिख रही है। इसी क्रम में प्रखंड के 4 सेंटर में सभी सरकारी व गैर सरकारी उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार ने की। बैठक के दौरान वीडियो ने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया कि जिनके विद्यालय में 15 से 18 वर्ष के बच्चे नामांकित हैं, सभी नामांकित बच्चों का 19 एवं 20 जनवरी को कोविड-19 टीकाकरण का कैंप लगाकर 100% कोविड टीकाकरण कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में बिना टीका लगाए हुए कोई भी बच्चा इस बार परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक बैठक बुलाई गई है। सभी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से अभिभावकों से अनुरोध करें कि वे अपने बच्चों को कोविड टीका लगाएं और जन सहभागिता के साथ इस कार्य को पूर्ण कराएं। कोरोना संक्रमण के बाद तमाम स्कूल और कॉलेज बंद होने के साथ ही ज्यादातर स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देने में लगे हैं। कोरोना के बाद से ऑनलाइन पढ़ाई की चलन बढ़ गई है। आज एसटीवी न्यूज से बात करते हुए माउंट लिटरा जी स्कूल के प्रिंसिपल अर्नव मुखर्जी ने बताया कि ऑनलाइन क्लास की अहमियत क्या है। उन्होंने क्या कहा, ये आपको आज सुनना चाहिए। नमस्कार। आज जिस कदर से बच्चे लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ये अभिभावक घर से उन लोग को ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, उससे आज एक सवाल सबसे सामने खड़ा होता है कि जरूरी क्या है, नीति, नियम या शिक्षा? क्या ये तीनों शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या इन तीनों की अलग अलग पहचान है? हम लोगों ने सुना है कि विज्ञान इंसान की जिंदगी में आशीर्वाद भी होता है और अभिशाप भी होता है। अगर विज्ञान का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो समाज और देश के लिए वो कल्याणमय होता है, और उसी विज्ञान का अगर इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो देश के लिए, समाज के लिए वो अमंगलमय होता है। आज हमने पिछले 2 वर्षों में जो चीजों को देखा, तमाम प्रिंसिपलों के साथ बात करने के बाद, तमाम स्कूलों के साथ बात करने के बाद, मीडिया रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट, टीवी रिपोर्ट, तमाम जर्नल्स, पीरियोडिकल्स पढ़ने के बाद जो मैटर सामने आ रही है, ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान खास करके जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं, 6वीं कक्षा के ऊपर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं के बच्चे जो हैं, कभी कभी क्लास के दरमियान कुछ अश्लील वीडियो का प्रदर्शन करते हैं, कभी कुछ बेतुकी बातें करते हैं। क्लास चलते चलते क्लास को ऑनलाइन मोड पे रख के इधर उधर टहलते घूमते रहते हैं। कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो बातें ऑनलाइन क्लास के दरमियान नहीं होनी चाहिए। कभी कभी श्लेषात्मक उक्तियां भी होती हैं, और ये हर बातें होती हैं, हर चीजें होती हैं जबकि बच्चा घर से क्लास कर रहा होता है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि अभिभावक जानबूझ के अपने बच्चों के साथ इन चीजों में लिप्त है। मुद्दा आज यहां पे है कि 2 शब्दों का जानना जरूरी है, विश्वास और अंधविश्वास। क्या आजकल के अभिभावक अपने बच्चों पे विश्वास करते हैं या अंधविश्वास करते हैं? और अंधविश्वास का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। हर एक अभिभावक को यह ध्यान में रखना है कि जब उनके बच्चे क्लास कर रहे हों तो बच्चा क्या पढ़ रहा है, उनकी बच्चे की गतिविधियां ऑनलाइन क्लास के दरमियान कैसी रह रही है, शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कौन साइट्स को बच्चे देख रहे हैं। आज बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, आज बच्चे अपडेट हो रहे हैं, बच्चे कॉर्पोरेट स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे अप टू डेट हो रहे हैं। मोदी सरकार भारतवर्ष को डिजिटल इंडिया बनाने के दौर पे शामिल है, अच्छी बात है, परंतु ये भारत, हमारा देश एक डिजिटल इंडिया में कन्वर्ट तभी हो सकता है जब हम लोग देशवासी इस डिजिटल कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझें। सबसे पहले हम लोगों को समझना है, एक इंसान डिजिटल चीजों का इस्तेमाल सही ढंग से तभी कर पाता है जब उसके नीति, उसके आदर्श और उसके संस्कार सही पैमाने पे एक साथ ट्यून हो। जब कोई बच्चा क्लास करने के दरमियान
कुछ गंदी चीजों को शेयर करते हैं, अश्लील वीडियो को शेयर करते हैं, तो इसमें डर यहां पैदा होता है कि उस बच्चे की नीति में क्या अभिव्यक्ति आ रही है, क्या उसके मन में पैदा हुए ये ख्यालात समाज के लिए अच्छे साबित होने जा रहे हैं। आज अगर हम लोग अभिभावकगण मिलके इस चीजों के ऊपर मंथन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कल के लिए हम लोग भारतवर्ष के लिए अच्छे नागरिक नहीं दे पाएंगे। हम लोग अपने देश को अच्छे नागरिक देना चाहते हैं। हम लोग शिक्षकगण, प्रिंसिपलगण, जो भी हम लोग हैं, समाज के जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे कोई भी विद्यालय नहीं होते, ऐसे कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं होता जो चाहता होगा कि उनके बच्चे संस्कारी नहीं हो, उनके बच्चे के अंदर नीति नियम आदर्श नहीं हो। हम लोग हर पेरेंट से, हर अभिभावक से ये गुजारिश करते हैं, हर विद्यालय की तरफ से, कि कृपया जब आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में लिप्त हों, आप उन पे ध्यान दें, ये कंफर्म करें कि आपके बच्चे टाइम टेबल के अनुसार क्लासेस कर रहे हैं और उनकी गतिविधियां पे नजर रखें। एक शिक्षक ही खाली एक बच्चे को अच्छे नागरिक बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं होता। आज ये ऑनलाइन क्लास का प्लेटफॉर्म विज्ञान का एक आशीर्वाद भी है, परंतु इसको अगर हम लोग, सब लोग मिलके सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कल ये ऑनलाइन क्लास हमारे समाज के लिए एक अभिशाप साबित हो जाएगा, जबकि वो सही बात नहीं है। इसीलिए हर अभिभावक से हमारी गुजारिश है, कृपया बच्चे के ऑनलाइन क्लास चलने के दरमियान उनके साथ बैठने की कोशिश करें, उनको मॉनिटरिंग करें, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या साइट्स ओपन कर रहे हैं। मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करें। बच्चे को डांट के उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लेना या मोबाइल फोन बच्चे को नहीं देना या बच्चों को ऑनलाइन क्लास करने से वंचित रखना, यह सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन वही है कि बच्चे के साथ कदम से कदम मिला के उनको सही परवरिश देना, उनकी नीति बोध को जागरूक करना और उनको सही मार्गदर्शन देना। इसीलिए अंतिम में मैं HTV न्यूज चैनल के द्वारा हर पेरेंट्स के पास एक ही संदेश देना चाहूंगा कि प्लीज अपने बच्चों के साथ समय दीजिए, अपने बच्चों को समय दीजिए, अपने बच्चों को अच्छे आदर्श, अच्छी नीति, अच्छी मानसिक बोध दीजिए, तो शिक्षा उसके अंदर ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा। एक बच्चा शिक्षित नागरिक होने से ज्यादा अच्छा है एक नैतिक नागरिक बनना, जिसके अंदर नीति बोध, मूल्य बोध और अनुशासन रहे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।